बताओ, जो किसी भी इंसान ने अगर कुछ कर दिखाने के लिए ठाना है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आई हैं, ये बात हम सबको पता है। तो यार जब तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो तुम उनसे इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमने ये फैसला लिया है, अगर तुमने ये फैसला लिया है कि तुम्हें इतिहास रच के दिखाना है, तो तुम्हें वो करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया है। तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, इवन मेरी भी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट मैं उन्हें फेस करती हूँ, ऐसे डर के रोते हुए बैठ नहीं जाती हूँ। सो एक चीज को समझो कि तुम्हें उन प्रॉब्लम को फेस करना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तांबकार एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज के इस वीडियो में मेरा मेन टॉपिक है जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज स्टूडेंट जो कॉलेज में हैं, तो उनका क्वेश्चन रहता है कि स्टडी के टाइम या फिर मैं अपनी स्कूल लाइफ में या फिर कॉलेज लाइफ में इंस्टाग्राम यूज करूं या फिर नहीं यूज करूं। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये करते हैं कि इंस्टाग्राम ब्लॉक नहीं किया, हटा दिया, अपने फोन में इंस्टॉल ही नहीं किया। बहुत बेस्ट हैबिट है, अगर आप ये चीज कर रहे हो नो डाउट करते चले जाओ, क्योंकि मैंने भी, अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में 1 मिनट में 30 सेकेंड में आपको बताऊं तो मैं इंस्टाग्राम 9th क्लास से यूज करती थी। 9th में मेरे पास इंस्टाग्राम था और 10th में भी मेरी आईडी बनी हुई थी, ये बात को आप नोट करना। मेरी इंस्टाग्राम में आईडी बनी हुई थी, बट मैं प्रॉपर यूज नहीं करती थी क्योंकि उस टाइम पे हमारी मम्मी का फोन होता था, वो फोन हमारे पास नहीं होता था। 11th में आई, हाफ 11th में मेरे को पर्सनली फोन मिल गया पढ़ाई के चक्कर में भी, और ऑनलाइन क्लासेस के स्कूल के ग्रुप्स वगैरह होने लग गए तो मेरे पास फोन आ गया। उस टाइम पे भी इंस्टाग्राम नया नया था, रील्स वगैरह तब नहीं आती थी। और अगर क्लास 12th की मैं अपनी सीधी सादी जिंदगी बताऊं तो मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर रखा था, जो कि अभी मेरी छोटी बहन है, वो अभी क्लास 10th में पढ़ रही है, तो मैं उसको भी यही चीज कहती हूँ कि बेटा अनइंस्टॉल करके रखो। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप मुझे कहोगे कि इंस्टाग्राम पे तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखता हूँ या फिर माइंड फ्रेश के लिए यूज करता हूँ। देखो, हर चीज को एक पॉजिटिव वे में भी देखा जा सकता है और हर एक चीज को निगेटिव वे में भी देखा जा सकता है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता, ये बात को पहले गांठ बांध लो। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता, गलत होते हैं तो उसको यूज करने वाले। अब जैसे मेरे से कंट्रोल नहीं होता था कि मैं अब रील्स ही, क्लास 12th में स्टार्टिंग में मेरे साथ क्या होता, मैं कंटिन्यू रील्स देखती रह जाती थी, तो मैं तो उसको गलत ही यूज कर रही थी ना। कि मैं अगर रील्स देख रही हूँ, 4 हाथ यहाँ हिलाना और 4 हाथ यहाँ हिलाना, तो वो चीज़ मेरे लिए गलत थी, मैंने उसे अनइंस्टॉल कर दिया। अब हो सकता है आप में से काफी लोग बोलो मैं जीके के पेज फॉलो करता हूँ या फिर 10 से 15 मिनट, आधा घंटा ही दिन में यूज करता हूँ। नो डाउट, अगर आपका टाइम जो एक्टिविटी रहती है ना इंस्टाग्राम में, एक्टिविटी लॉग के अपन डे बाय डे कितना यूज कर रहे हैं, अगर आपका इंस्टाग्राम यूज करने का टाइम, अगर आप स्टूडेंट हो, हाफ एन आवर से आधे घंटे से कम है, यूज करो। आधे घंटे से कम है यूज करो, आधे घंटे से ज्यादा है मत यूज करो, बंद करो। धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट पड़ रही है, ठीक है। अब मुझे इंस्टाग्राम के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताना, तुम लोग खुद बताना। सबसे पहले एडवांटेज ही देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आप मुझे बोलोगे कि मेरा को ये माइंड फ्रेश कर देता है, ठीक है, माइंड फ्रेश कर देता है, ठीक है, माइंड फ्रेश कर देता है। सेकेंड पॉइंट आपने मुझे बताया कि मैं जीके के पेज फॉलो करता हूँ, ठीक है, आप जीके के पेज फॉलो कर रहे हो, 4-5 पेज होंगे, आप वो फॉलो कर रहे हो। अब डिसएडवांटेज मुझे बताना। सबसे पहले तो आपका ये टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट, अगर आप 2-3 घंटे प्रॉपरली से यूज कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट में वैसे तो आना चाहिए, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि आपका ये फोकस आपकी जगह से हटा देता है। अब आप खुद मुझे ये चीज बताओ कि अगर आपने, देखो आप ना आधे घंटे के लिए यूज कर रहे हो, 10 मिनट आपने यूज किया, इंस्टाग्राम यूज किया, उसमें आपने क्या देखा, लोग बाहर पहाड़ों पे घूम रहे हैं, लोग मसूरी पे घूम रहे हैं, लड़कियां ऐसे पोस्ट बना रही हैं, ये नई रील्स ट्रेंडिंग पे आ रही है, आपने सिर्फ 10 मिनट ये चीज देखी है, ठीक है,
10 मिनट आपने ये चीज देखी है, उसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने बैठ रहे हो। मानती हूँ 10th के बच्चे हो, सिविक्स पढ़ लेके बैठ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ने बैठ रहे हो, क्लास 11 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठ रहे हो, फिजिक्स पढ़ने बैठ रहे हो, केमिस्ट्री जैसे जहाँ पे तुम्हें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, वैसे सब्जेक्ट तुम लेके बैठ रहे हो। अब मुझे ये बताओ, एग्जैक्टली मेरे साथ भी ये चीज होता था, क्या तुम यहाँ पे 10 मिनट रील्स देखने के बाद या फिर 10 मिनट लोगों के पोस्ट लाइक करने के बाद वहां पे फोकस कर पाते हो? मैं एग्जैक्टली नहीं कर पाती थी। मेरे दिमाग में वही चीजें, अगर मैं आज कोई पोस्ट करने में, हमें इंस्टाग्राम पे कितना टाइम लगता है, सिर्फ 2 मिनट मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने पे लगता है। एक अच्छी सी फोटो ले लो, एक अच्छा सा कैप्शन ले लो, कैप्शन डाल दो, ठीक है, डाल दिया, 2 मिनट पोस्ट करने पे लगा। आप बोलोगे मेरी एक्टिविटी सिर्फ 2 मिनट की है। अब वो जो आपकी 2 मिनट की एक्टिविटीज जो आपके माइंड पे असर करती है, दिमाग पे असर करती है, उसको समझने की कोशिश करो। क्या उस फलाने राहुल ने जो नेहा के साथ रहता था, उसने मेरे पोस्ट पे लाइक किया होगा? लड़कियों की बात कर रही हूँ। क्या उसने मेरी स्टोरी देखी? स्टोरी लगाने में तो आपको 1 मिनट लगा, कुछ नहीं लगा, एक अच्छी सी रील्स आई और आपने ऐड टू स्टोरी कर दिया। बट वो स्टोरी आप जिसके लिए लगा रहे हो, उसने देखा या नहीं देखा, ये आपके दिमाग में 2 घंटे चलता है, जब तक आप बैठ के पढ़ रहे होते हो, जब तक आप दोबारा इंस्टाग्राम खोल के नहीं देख रहे होते हो। तो इसीलिए एज अ पूरा, अगर मैं इसको, ये वाले पॉइंट को कंक्लूड करूं, बेटा स्टूडेंट्स हो, कभी कभार संडे टू संडे लॉग इन करो, बहुत सही है। मेरी बहन ने क्या किया था, अभी दिवाली आई थी, दिवाली के टाइम में उसने लॉग इन किया, उसके बाद अनइंस्टॉल, टर्म 1 का पेपर देगी, उसके बाद फिर इंस्टॉल करेगी, 1 आध दिन चलाएगी और फिर अनइंस्टॉल। उससे मैटर नहीं करता। जो भी चीजें आप जीके के पेज आप डेली वो कर रहे हो ना, मुझे लगता है आप ना डेली की न्यूज जाके पढ़ लो, न्यूज़पेपर जाके पढ़ने लग जाओ, तो उससे ना आपकी रीडिंग हैबिट्स, काफी सारी चीजें आपको, आप जो भी चीजें अभी इंडिया में चल रही है, अदर कंट्रीज में चल रही है, उसके बारे में तो आपको नॉलेज रहने लग जाएगी। आप थोड़ा सा एक्टिव रहोगे कि ये सारी चीजें अभी हो रही हैं। हालांकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उससे कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। वो सारी चीजें तो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मोस्टली करेंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्लास 12 तक की अगर मैं बात करूं तो वो सारी चीजें नहीं आती है। तो जीके यार, एक 10 रुपए की पतली सी मेले में बुक आती है ना, मेरे पास थी भी बचपन में, हमारे पास नहीं होता था इंस्टाग्राम, तो काफी सारी मेरे पास बुक्स थी, इंडिया के आर्टिकल्स के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में थी, जो कि हम खोल के नहीं पढ़ते थे, वो हमारी बात है। बट अगर आपको जीके, अगर आप ये जो सोर्स के लिए यूज कर रहे हो, अगर आप जीके के लिए इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हो भाई, 10 रुपए की पतली सी बुक जो हमारी जनरल नॉलेज की होती है, उसमें बहुत नॉलेज होता है, तो किसी भी एक नॉर्मल से स्टेशनरी शॉप में आपको मिल जाएगी। तो ये सोर्स मैंने आपका कवर कर दिया कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो भाई जीके के लिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो जीके बुक से पढ़ लो, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो माइंड फ्रेश मैंने आपको बताया कि कितने अच्छे से माइंड फ्रेश हो जाता है। वो 2 मिनट की आपकी रील्स आपके लिए 2 घंटे तक आपके दिमाग में क्या असर करती है, वो चीजें मैंने आपको बताई। और जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा, आपका टाइम वेस्ट, अगर आप आधे घंटे से ऊपर जा रहे हो, बहुत टाइम आपका वेस्ट कर रहा है, जो कि आज की डेट में स्टूडेंट्स की लाइफ में अपन देख रहे हैं यार, पॉइंट इवन हमारी क्लास में 1-1 नंबर, आधे नंबर से रैंक लग जाते थे जब हम क्लास 10th में थे। जो हमारे नंबर राउंड ऑफ कर दिए जाते ना, कि हमें 24 मिला अगर आउट ऑफ 25 में, और किसी बच्चे को 24.5 मिलेगा तो उसको 25 कर दिया जाता था। वो मेरी क्लास में नहीं होता था, क्योंकि आधे नंबर से भी वहां पे रैंक डिसाइड होता था। तो वो तो इतने छोटे लेवल की मैं बात कर रही हूँ। तो ये चीजें, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो ये चीजों को सोच समझ के यूज करो। और फोकस वाली बात में मैंने बताई कि कैसे आपका फोकस हटा देता है। देखो, यूज कर रहे हो आप, यूज करो, कोई भी साइट, सोशल मीडिया साइट, प्लेटफॉर्म गलत नहीं है, कोई भी साइट गलत नहीं है, बट आप किस फेज में उसको यूज कर रहे हो वो गलत है। इंस्टाग्राम अगर आप, पता है, आप रात के आधे घंटे में यूज करो, अगर आप 11 बजे तक रात के पढ़ते हो, काफी लोगों से आपने सुना होगा कि बेड में जाने से पहले या फिर रात में फोन नहीं यूज करना चाहिए। यार, ये सारी चीजें लाइफ में एक साथ फॉलो नहीं हो सकती, ये बात रियलिटी है, आपको माननी पड़ेगी। अभी भी मतलब वो सारी फिलॉसफी हमें पता है कि हमें नहीं यूज करना चाहिए, बट इवन मैं भी यूज करती हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सीरियसली मैं वो चीज़ नहीं करती, मेरे से वो चीज़ फॉलो नहीं होती
कि मैं रात में अपना फ़ोन कहते हैं ना दूर रख के सो जाओ, वो अलार्म जब मैं मुझे लगाना रहता है मैं तब फॉलो करती हूँ। बाकी जो वो चीज़ है कि रात में मत यूज़ करो, तो आप ये चीज़ कर लो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम के बिना आप नहीं जी सकते, है ना, वो पहले प्यार की तरह है आपका इंस्टाग्राम, क्यों आप उसके बिना नहीं जी सकते, तो आप एक चीज़ कर लो, रात में आधे घंटे यूज़ करके सो जाओ। जब आपका अगर डेली शेड्यूल, डेली के टारगेट आपके कंप्लीट हुए हैं, आधा घंटा रात में एक साथ यूज़ कर लो, क्योंकि सो जाओगे तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें थोड़ा सा भूल जाएगी। बट अगर आप डायरेक्टली 5 मिनट भी यूज़ करके बैठोगे पढ़ने, नहीं कर पाओगे, और दिमाग में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें चलती हैं। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं, आपको भी पता है, रियलिटी आपको भी पता है। इसीलिए अब देखो, मेरे साथ जो था कि मैंने 12th में यही सारे रीजन से मैंने यूज़ नहीं किया था, तो मैंने वो सारी चीज़ें आपको बताई। मेरी छोटी बहन है, क्लास 10th में है, वो अभी यूज़ नहीं कर रही है, और मेरा भाई है 9th में, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसका तो अलग ही है, उसको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेना देना नहीं है। बट क्लास 10th 11th 12th के जो बच्चे हो, अगर यूज़ करो, इंडल्स हो, तो थोड़ा सा ना उसको कम करने की कोशिश करो, और धीरे धीरे उससे बाहर आने की कोशिश करो, और यूज़ करना थोड़ा सा कम करो। वैसे तो मत ही यूज़ करो, अगर वो नहीं हो सकता है तो रात में यूज़ करो, और जो आपकी डेली एक्टिविटी है वो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ये बात को आपको याद रखना है। ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल सुप्रिया तामडकार, एंड थैंक यू so much for giving me your such precious time for listening me. Thank you so much.